आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैश फंक्शन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ वन वे ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ ये मैसेज है और अगर इस मैसेज के ऊपर तुमने हैश फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया तो इस मैसेज का तुम्हें एक मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे तुम इधर से इधर जा सकते हो बट इधर से तुम वापस उधर नहीं जा सकते। इट इज़ वन वे ओनली, ठीक है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे तुमने मैसेज से उसका मैसेज डाइजेस्ट जनरेट कर लिया, बट अगर सपोज मैंने तुम्हें एक मैसेज डाइजेस्ट दिया तो तुम उस मैसेज डाइजेस्ट से उसका जो ओरिजिनल मैसेज है वो जनरेट नहीं कर सकोगे, या बेसिकली वो जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को या इस प्रॉपर्टी को वन वे ओनली प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ एनी लेंथ इनपुट फिक्स लेंथ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हैश फंक्शन है जिसको मैं नाम देता हूँ हैश फंक्शन x, और ये हैश फंक्शन जनरली 10 बिट का मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करता है, या बेसिकली दैट हैश फंक्शन इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस अ मैसेज डाइजेस्ट जिसका साइज है 10 बिट, राइट। अब अगर ये सिचुएशन है तो ये मैटर नहीं करता कि जिस मैसेज के ऊपर मैं इस हैश फंक्शन x को अप्लाई कर रहा हूँ उस मैसेज का साइज कितना छोटा है या कितना बड़ा है। इररिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ द मैसेज, हैश फंक्शन x हमेशा उसी साइज का मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा जिस साइज का मैसेज डाइजेस्ट वो हमेशा से प्रोड्यूस कर रहा है, या जिस साइज का मैसेज डाइजेस्ट वो प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइंड है, विच इज़ 10 बिट, ठीक है। और मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक बार एक मैसेज दिया जिसके अंदर बस एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब इस मैसेज के ऊपर मैंने इस हैश फंक्शन x को अप्लाई किया। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हैश फंक्शन जो मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा उस मैसेज डाइजेस्ट का साइज होगा 10 बिट। अब अगली बार अगर सपोज मेरे पास एक मैसेज है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, पहले वाला मैसेज बहुत छोटा था क्योंकि उसमें बस एक कैरेक्टर था, बट अब वाला जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है, वो मान लेते हैं एक बहुत बड़ी वीडियो फाइल है। अब इस मैसेज के ऊपर अगर सपोज मैं ये हैश फंक्शन x अप्लाई करता हूँ तो अभी भी इस भी सिचुएशन में जो मैसेज डाइजेस्ट ये हैश फंक्शन x प्रोड्यूस करेगा उस मैसेज डाइजेस्ट की साइज भी 10 बिट ही होगी। तो बेसिकली ये मैटर नहीं करता कि उधर से आने वाले मैसेज की साइज कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, हैश फंक्शन हमेशा उसी साइज का मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करेगा जिस साइज का मैसेज डाइजेस्ट वो जनरली प्रोड्यूस कर रहा है, या जिस साइज का मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो डिजाइंड है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्मॉल वेरिएशन इन इनपुट प्रोड्यूसेस अ लार्ज वेरिएशन इन आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो मैसेज एज एन इनपुट दे रहा हूँ या जिस मैसेज के ऊपर मैं हैश फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ वो मैसेज मान लेते हैं कि ये है आई लव यूनिकॉर्न्स। अब जब इस मैसेज के ऊपर मैं हैश फंक्शन अप्लाई करूँगा तब जो आउटपुट मुझे मिलेगा या तब जो मैसेज डाइजेस्ट मुझे मिलेगा वो मान लेते हैं कि ये है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। अब अगली बार अगर सपोज मेरे पास मैसेज ये है यू लव यूनिकॉर्न्स, तो अभी जब ये मैसेज मैं एज एन इनपुट दूंगा या जब इस मैसेज के ऊपर मैं हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा तो जो मैसेज डाइजेस्ट या जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमने उसको और इसको कंपेयर किया तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इन दोनों इनपुट्स में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आई लव यूनिकॉर्न्स और यू लव यूनिकॉर्न्स में बस आई और यू का डिफरेंस है, बट इस छोटे से डिफरेंस के बावजूद भी आउटपुट में जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का है। दोनों के दोनों आउटपुट्स कंप्लीटली डिफरेंस है। तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं स्मॉल वेरिएशन इन इनपुट, मतलब इनपुट में बहुत छोटा सा चेंज है या छोटा सा वेरिएशन है बट देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन इन आउटपुट, ठीक है। एंड इस चीज़ को अवेलेंच इफेक्ट भी कहा जाता है। अवेलेंच का स्पेलिंग AVALANCHE इफेक्ट। तो बेसिकली इस चीज़ को अवेलेंच इफेक्ट भी कहा जाता है। अब हम अगले प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ कोल्यूजन्स आर पॉसिबल। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोल्यूजन का मतलब क्या होता है। कोल्यूजन का मतलब ये होता है कि बहुत बार क्या होता है दो अलग अलग इनपुट एक सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर होती है बट ये कंडीशन हैशिंग एल्गोरिदम्स जैसे कि SHA-1, MD5, MD2, MD4 में ऑब्जर्व की जा चुकी है और इसीलिए इन हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज नहीं करती। एक हैशिंग एल्गोरिदम को तब स्ट्रांग माना जाता है या एक हैशिंग एल्गोरिदम को हम तब स्ट्रांग मानते हैं जब वो हाई कोल्यूजन रेजिस्टेंस दिखाता है, और हाई कोल्यूजन रेजिस्टेंस दिखाने वाले कुछ हैशिंग एल्गोरिदम्स भी है हमारे पास। और इन हैशिंग एल्गोरिदम्स में से एक हैशिंग एल्गोरिदम है SHA-256
सेकेंड हैशिंग एल्गोरिथम है SHA-3256। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज नो सीक्रेसी इन्वॉल्व। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हैशिंग ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार की का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी में यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार के की का इस्तेमाल नहीं होता, या बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रकार का सीक्रेट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हैशिंग ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पे बस एक इनपुट का या एक मैसेज का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस किया जाता है। दैट्स इट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।